फिल्म मिलन में सुप्रसिद्ध गायक मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में एक गीत है, सावन का महीना पवन करे शोर। हम आज की रिपोर्ट में सावन के पवन यानी कि हवा की चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र की, जहां तीखी धूप के मौसम में भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह की शोर मची है। शोर इसलिए मची है कि एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से राजा राम सिंह कुशवाहा। लेकिन दोनों गठबंधनों की सियासी लड़ाई में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की एंट्री ने चुनाव को रोचक बना दिया है। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि पवन सिंह की एंट्री से काराकाट लोकसभा का चुनाव क्यों रोचक हो गया है। हम बात करेंगे कि काराकाट से आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दूसरी दफा संसद जाएंगे या फिर उन्हें दोहरी हार का सामना करना पड़ेगा। हम बताने की कोशिश करेंगे कि संसदीय चुनाव में पिछले 3 दफा से हार का सामना कर रहे सीपीआई-एमएल प्रत्याशी राजाराम कुशवाहा इस बार भी जीत पाएंगे या फिर हार का चौका लगाएंगे। बता दें कि काराकाट क्षेत्र नया है। पहले काराकाट का अधिकतर भाग शाहाबाद के दक्षिणी इलाका में पड़ता था। फिर यह विक्रमगंज नाम से संसदीय क्षेत्र बना। 2008 के नए परिसीमन में काराकाट लोकसभा क्षेत्र बना, जिसमें औरंगाबाद और रोहतास जिले के 3-3 विधानसभा क्षेत्र को शामिल किया गया। एक तरफ औरंगाबाद जिले के गोह, ओबरा और नवीनगर, दूसरी तरफ रोहतास जिले के नोखा, डेहरी और काराकाट विधानसभा क्षेत्र है। काराकाट 2 भाषाओं की संगम स्थली है, जिसे सोन नदी विभक्त करती है। रोहतास इलाका में भोजपुरी, जबकि औरंगाबाद इलाका में मगही बोली जाती है। भौगोलिक और भाषाई तौर पर बटे काराकाट संसदीय क्षेत्र में 2009 से एनडीए का कब्जा है। 2009 और 2019 में जदयू से महाबली सिंह निर्वाचित हुए थे, जबकि 2014 में आरएलएसपी से उपेंद्र कुशवाहा, जबकि मुकाबला में महागठबंधन रहा है। 2009 और 2014 में राजद की कांटी सिंह, जबकि 2019 में आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा। देखें तो 2024 में काराकाट सीट पर एनडीए और महागठबंधन के प्रमुख दलों के बजाय सहयोगी दल मैदान में हैं। एनडीए की ओर से आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह कुशवाहा। लेकिन दोनों गठबंधनों की लड़ाई में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की एंट्री ने काराकाट चुनाव को संघर्षपूर्ण बना दिया है। ऐसा इसलिए कि पवन सिंह बीजेपी से जुड़े रहे हैं। पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी भी बनाया गया था, लेकिन वहां से लड़ने के बजाय पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय मैदान में उतर गए। वैसे तो पवन सिंह पहली दफा सियासी मैदान में हैं। काराकाट सीट पर अब तक कुल 3 चुनावों में निर्दलीय का प्रदर्शन दमदार नहीं रहा है। फिर भी पवन सिंह की एंट्री से एनडीए की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है? ऐसा इसलिए कि पवन सिंह पॉपुलर चेहरा है। उनकी एक्टिंग और सिंगिंग के कारण बहुत बड़ा फैन फॉलोवर्स है और वह राजपूत जाति से है। जैसा कि जानते हैं, राजपूत एनडीए का वोटर्स रहा है। काराकाट में राजपूत की अच्छी आबादी है। ऐसे में पवन सिंह के पक्ष में राजपूत का जितना वोट ध्रुवीकरण होगा, एनडीए उम्मीदवार की लड़ाई उतना कमजोर होगी। दूसरी तरफ पवन सिंह के मैदान में उतरने से सीपीआई-एमएल प्रत्याशी राजा राम सिंह कुशवाहा की उम्मीदें जग गई है। राजा राम सिंह 1995 और 2000 में ओबरा से एमएलए रह चुके हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि वह काराकाट लोकसभा से 2009 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति काफी कमजोर रही है। लेकिन 2024 का चुनाव राजा राम के लिए उम्मीद जगाने वाली है। ऐसा इसलिए कि इस दफा वह महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। इसलिए उन्हें भाकपा माले का परंपरागत वोट के अलावा राजद का यादव और मुस्लिम जाति का वोट उनके दावेदारी को मजबूत कर दिया है। यही नहीं, बिहार के कई सीटों पर कुशवाहा जाति के वोटर्स एनडीए से दूरी बनाकर राजद के कुशवाहा उम्मीदवार के पक्ष में खुलकर साथ दिया है। राजा राम भी कुशवाहा हैं। ये फैक्टर्स बाकी जगहों की तरह काराकाट में भी काम किया, तब महागठबंधन उम्मीदवार को काफी बढ़त दिलाता है।
हालांकि एनडीए के उम्मीदवार भी कुशवाहा जाति से हैं। 2019 में भी कुशवाहा बनाम कुशवाहा उम्मीदवार थे। तब कुशवाहा का अधिकांश वोट जदयू के महाबली सिंह को मिला था। तब महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा थे, उन्हें बहुत कम मत मिला था। ऐसे में देखना होगा कि कुशवाहा किस ओर रुख करते हैं। दूसरी तरफ कुशवाहा जाति का वोट राजा राम को कम मिलने के बावजूद पवन सिंह के जरिए एनडीए वोट में सेंगमारी उन्हें उपेंद्र कुशवाहा से आगे करता है। ऐसा इसलिए कि पिछले 3 चुनावों से जीत हार का अंतर 3.5% से 13% मतों के आसपास रहा है। 2009 में जदयू के महाबली सिंह को 34.1%, जबकि राजद की कांति सिंह को 30.6% मत मिला था। कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह को 12.3% और सीपीआई-एमएल के राजा राम कुशवाहा को 6.5% मिला था। जीत हार का अंतर 3.5% यानी कि 20,483 मत रहा था। 2009 में महागठबंधन दलों कांग्रेस, राजद, सीपीआई-एमएल के मतों को जोड़ दें तो 49.5% पहुंच जाता है, जो तब के निर्वाचित जदयू के महाबली सिंह से 15.4% अधिक हो जाता है। हालांकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए चुनावों 2014 और 19 में जीत हार का मार्जिन बढ़ा है। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से थे, तब वे 13.32% यानी कि 1,05,241 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। तब राजद की कांति सिंह दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2019 में उपेंद्र कुशवाहा जब महागठबंधन का हिस्सा थे, तब वह दूसरे स्थान पर रहे थे। तब जदयू से महाबली सिंह 9.73% यानी कि 84,542 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। दोनों चुनाव में राजपूत जाति के अधिकांश वोटर्स एनडीए के साथ थे। यही कारण है कि पवन सिंह के कारण राजपूत जाति के वोटर्स में सेंगमारी से एनडीए को बड़ा नुकसान का खतरा है। यही नहीं, पवन सिंह के साथ एक ऐसा भी वर्ग देखा जा रहा है जो उनके ग्लैमर से प्रभावित है, लिहाजा एनडीए की लड़ाई को संघर्षपूर्ण बना दिया है। देखें तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रतिकूल परिस्थिति है। उनकी कार्यशैली को लेकर भी क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए 3 फैक्टर्स है जो उन्हें महागठबंधन उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा से बढ़त दिलाता है। पहला है नरेंद्र मोदी फैक्टर। एनडीए के वोटर्स नहीं चाहेंगे कि जाति के सवाल पर नरेंद्र मोदी का प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हार जाएं और महागठबंधन प्रत्याशी राजा राम कुशवाहा जीत जाएं। ऐसा इसलिए कि पिछले चुनावों में ऐसा देखा जाता रहा है। राजद समर्थित उम्मीदवार की जीत का डर उपेंद्र कुशवाहा को बढ़त दिलाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर्स है यहाँ की सियासी लड़ाई। आगरा बनाम पिछड़ा नहीं बल्कि कुशवाहा बनाम कुशवाहा और कुशवाहा बनाम यादव रहा है। पिछले 3 चुनावों तक कुशवाहा का झुकाव एनडीए की ओर रहा है। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि इनकी जीत के बाद मंत्री बनेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि राजपूत जाति का वोट हासिल करना पवन सिंह के लिए बहुत आसान नहीं है। ऐसा इसलिए कि राजपूत जाति के वोटर्स नरेंद्र मोदी के समर्थक रहे हैं। स्टेट और नेशनल लेवल पे राजपूत के कई लीडर्स का दौरा जारी है। ऐसी स्थिति में राजपूत जाति के वोटर्स एनडीए के बजाय निर्दलीय पवन सिंह के समर्थन में खड़े रहेंगे, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों से राजपूत वोटर्स एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। 2009 का चुनाव पवन सिंह के लिए आग खोलने वाली है। ऐसा इसलिए कि 2009 में वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर अवधेश कुमार सिंह जब लड़े थे, तब उन्हें सिर्फ 71,000 वोट मिले थे। बहरहाल हम काराकाट के मौजूदा रुझानों और पिछले आंकड़े के आधार पर तथ्यों को सामने लाने की कोशिश किया हूँ। महागठबंधन को उम्मीद है कि पवन सिंह की एंट्री राजा राम सिंह कुशवाहा को हार के चौके से राहत दिलाएगी। वहीं एनडीए समर्थक मोदी की गारंटी को वोट की गारंटी मानकर काराकाट में जीत का चौका लगाने की दावा कर रही है, जबकि पवन सिंह के समर्थक एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई में जीत के दावे कर रहे हैं। दावे और प्रतिदावे की बात जो भी हो, लेकिन असल परिणाम तो मतदाता तय करेंगे, जो 4 जून को मतगणना के दिन पता चल पाएगा। धन्यवाद।